Hello everyone, welcome to All Your Board. My name is Prateek Taldar. By qualification, I'm a chartered accountant. I welcome you all to this very special video on compilation of all the finance current affairs for the month of April 2025. So this will be including your revision, this will be including your MCQs that we already discussed, and a lot more in the video. So let's start the discussion. If you are preparing for your RBI Grade B examination, you can check out our course and you can start our journey with us. You can also download the All Your Board application and you will get all the PDFs related to all the YouTube sessions from our application. Start downloading the previous year questions and start practicing them. Let's get the discussion started. So the first thing, if you are having any kind of query related to finance, or if you want to just connect with me regarding any query or anything related to strategy discussion, या आपको कोई भी चीज पूछनी हो related to finance और SEBI general के related भी, definitely you can reach out to me. This is my Telegram channel. So the first question is, SEBI has recently modified its rules for monitoring the index derivative by requiring what? सेबी ने मॉडिफाई कर दिए थे अपने रूल्स इंडेक्स डेरिवेटिव के, और अभी ये चीजें चेंज हो गई है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रैंडम फॉर इंट्राडे पोजीशन स्नैपशॉट्स आर रिक्वायर्ड, राइट? सो हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर फाइनेंस करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू मैनर. एमसीक्यू भी चलेगा और रिविजन भी चलेगा. पूरे अप्रैल 2025 के फाइनेंस करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए. फटाफट से काफी कम टाइम में बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. अच्छा, डेल्टा का क्या मतलब होता है? देखो, ऑप्शन की प्राइस में जब चेंज आता है, राइट, ऑप्शन की प्राइस में जब चेंज आता है, उसकी अंडरलाइंग एसेट प्राइस में चेंज आने की वजह से, सो यहां पे आपका ऑप्शन का प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब उसका प्रीमियम चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू दी असेट का प्राइस. सो ये कितने मैग्नीट्यूड पे चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं. सो हमने देखा था सेबी ईजेस द इंट्राडे मॉनिटरिंग रूल्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव इंडस्ट्री कंसर्न्स की वजह से. सो इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग, यू नीड टू टेक एटलीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट्स. सो एनएससी और बीएससी क्या करेंगे अब से? दे नीड टू टेक एटलीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट ऑफ द ट्रेडिंग पोजीशन, दैट टू ऑन अ डेली बेसिस. प्रिस्क्राइब्ड प्री डिफाइंड टाइम विंडोज होंगी, उनके अंदर आपको 4 रैंडम स्क्रीनशॉट्स, स्नैपशॉट्स यहां पे लेने पड़ेंगे, ठीक है? सो पहले वाली लिमिट्स अलग हुआ करती थी, उस वजह से काफी सारा प्रेशर था मॉनिटर करने का लिमिट्स में. उसको चेंज करके क्या कर दिया? रैंडम 4 स्नैपशॉट्स कर दिए थे. ओके, Which of the following entities recently signed 5,000 crore loan agreement to finance the renewable energy projects? कौन सी एंटिटी ने 5,000 करोड़ का यहां पे अग्रीमेंट साइन किया है टू फाइनेंस द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट? What should be the correct choice here? The correct choice here will be, guys, option B, IRFC and NTPC रिन्यूएबल एनर्जी. तो इनने क्या किया है? 5,000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट एंटर किया. IRFC साइंस 5,000 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद दी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? सो यहां पे कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है? IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी. अमाउंट कितना है? 5,000 करोड़ का. एंड पर्पस क्या है? टू फाइनेंस दी NREL's renewable energy project, right, which is a wholly owned subsidiary of NTPC. Next is IRDA recently secured a GBP 26 billion external commercial borrowing loan from which of the following institution? Is it GICA या फिर SBI Tokyo branch, ADB World Bank, GBIC? and the correct choice here is option B, SBI Tokyo branch. तो ये भी हमने डिस्कस किया था. अच्छा, इसमें ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ECBs यूज्ड बाय द IRDA.
द ग्रीन शू ऑप्शन इज ऑप्शन टू बोरो द एडिशनल फंड्स इफ द डिमांड अराइजेस, अगर उनको लगता है कि और उनको पैसा चाहिए, सो दे कैन ऑप्ट फॉर द ग्रीन शू ऑप्शन एंड दे कैन अवेल मोर लोन फैसिलिटी हियर। बुलेट पेमेंट, अच्छा बुलेट पेमेंट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट आप पे करते रहोगे, ओनली द इंटरेस्ट इज पेड थ्रू आउट, हाउएवर द प्रिंसिपल इज रीपेड इन वन गो एट मेच्योरिटी। तो आप क्या करोगे, आफ्टर द इयर्स, आफ्टर मेच्योरिटी आप प्रिंसिपल वन शॉर्ट में पे कर दोगे एंड यू विल बी पेइंग द इंटरेस्ट annually on annual basis or as per the agreement. GICA has signed a loan agreement totaling 11,181 crore with India to support what? What should be the correct choice here? The correct choice here is option C, a variety of sustainable development projects. Which company recently introduced the pay how you drive feature at no additional cost for the motor insurance company? So this was a motor insurance company. इन्होंने क्या फीचर निकाला है? Pay as you drive. So the correct answer is Zuno General Insurance. हमने देखा था, ये डिस्कस भी किया था. What was the previous restriction on SPD's standalone primary dealer regarding the RBI liquidity operation? पहले रेस्ट्रिक्शन क्या था? दे आर अलाउड ओनली ओवरनाइट रेपोज एंड नॉट एमएसएफ और लॉन्ग टर्म रेपोज, राइट? तो उनके पास सिर्फ ओवरनाइट रेपोज ही हुआ करते थे, एमएसएफ और लॉन्ग टर्म रेपोज नहीं हुआ करते थे. विच रीसेंट मूव आरबीआई has taken to expand the liquidity access for the standalone primary dealer? तो अब से standalone primary dealer के पास भी liquidity access आ गया है. They are allowed participation in all the repo operations irrespective of the tenure, right? So option B is the correct choice here. What one key impact of allowing the SPDs access to all the repo tenures? क्या की इंपैक्ट इसका आने वाला है? तो डेफिनेटली लिक्विडिटी मैनेजमेंट काफी इंप्रूव हो जाएगा और मार्केट स्टेबिलिटी यहां पे आ जाएगी. Which of the following best describes the standalone primary dealer? Standalone primary dealer बेसिकली होते क्या है? So they are the entities that are authorized to underwrite and trade in the government securities. हमने देखा था कि standalone primary dealer क्या होते हैं? अंडरराइट कर सकते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर. What is the purpose of marginal standing facility? MSF का क्या पर्पस होता है? तो देखो यार, ये ओवरनाइट इमीडिएट राइट अर्जेंट बेसिस पे अगर बैंक को नीड होती है तो वो क्या कर सकता है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के ऊपर लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल कर सकता है बैंकिंग में. ये इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. What is the distinguishing feature of variable repo rate? VRR का distinguishable feature क्या है? तो यहाँ पे जो रेट्स डिसाइड होते हैं वो ऑक्शन से डिसाइड होते हैं, हमने देखा था. सो द न्यूज वाज आरबीआई एक्सपैंड्स द रेपो ऑपरेशन एक्सेस टू द स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर. तो अब आरबीआई अपना जो रेपो ऑपरेशन होता है वो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को भी दे चुका है एक्सेस उनका, राइट? उससे क्या होने वाला है? लिक्विडिटी काफी बेटर होने वाली है. SPDs were previously allowed to engage only in the overnight liquidity management operations, excluding the MSF. अब यहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस हो गया और सारे ही फीचर्स अब अलाउड हो जाएंगे इसके अंदर और इनसे इनकी लिक्विडिटी एनहांस हो जाएगी, राइट? ये सारे वही फीचर गिवन है जो हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर. एज पर द आरबीआई डेटा द नेट क्लेम्स of non-resident on India rose to how much by the December 2024? Net claims of non-resident on India rose to how much by December 2024? What should be the correct choice here? The correct choice here is, guys, option C,
$364.5 billion. Which of the following primarily contributed to the rise in the net claims for non-resident? इनके claim के अंदर rise क्यों आ रहा है? So that हमने discuss किया था कि decline in the India's foreign exchange foreign assets, especially the reserve assets, right? What is the revised aggregate limit under the RBI's standing liquidity facility for standalone primary dealer from April 2025? Now this can be important for your examination as well. What is the revised aggregate limit under the RBI's standing facility? The correct choice here is option D, 15,000 crore. Which two financial institutions have partnered to offer 24/7 blockchain based cross border payments from our gift city? What should be the correct choice here? कौन से दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पार्टनर किया है टू ऑफर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक एंड जेपी मॉर्गन बैंक. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बोरिंग अमाउंट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाफ ईयरली वन फाइनेंशियल ईयर 2026? तो 2026 का जो पहला हाफ ईयरली होता है उसके अंदर व्हाट इज द बोरिंग अमाउंट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर? व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस? The correct choice here is option D, 8 trillion rupee. India's current accounts deficit, CAD, widened to what percentage of the GDP in Q3 of financial year 2025? And the correct answer here is option B, 1.1% पे आ चुका था of GDP. Which of the following factor helped offset a part of merchandise trade deficit in Q3 of financial year 2025? Surge in the net service receipt and remittances. We have gained a lot of money because of the net receipts from services and remittances. Okay, so that was the one of the reason that help offset the merchandise trade deficit. What individual foreign investors holding cap in listed firms has RBI proposed to raise from 5% to what percentage? इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग कैप इन द लिस्टेड फर्म आरबीआई ने प्रपोज किए इंक्रीज करने के लिए 5% से अब 10%, ऑलमोस्ट डबल यहां पे कर दिए. 5 से 10% का डबल इंपैक्ट देने का यहां पे आरबीआई ने प्रपोजल रखा है. एज पर द आरबीआई गाइडलाइन फॉर 25-26, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट इन दी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स? एसडीएल्स के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एफपीआई का लिमिट क्या है? 2% of the outstanding stock, right? So FPI का investment in the state development loans is 2%. ठीक है? Which of the following statement correctly describes the corporate bonds? Corporate bonds को यहाँ पे कौन सा statement correctly describe करता है? तो देखो ये debt instruments होते हैं issued by the companies to raise capital. As per the RBI guideline, what is the maximum foreign portfolio investment allowed in the corporate bonds? अच्छा, एफपीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर कितना परसेंटेज तक अलाउड है? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? And the correct choice here is, guys, option C, 15% of the outstanding stock. RBI maintains FPI limit in the government and corporate bonds for financial year 25-26. राइट, तो आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ डिसाइड किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का लिमिट्स. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है तो 6%, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स है, स्टेट डेवलपमेंटल लोन है तो 2% एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है तो 15% इज द लिमिट ईयर. राइट, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. What initiative is being implemented to streamline the regional rural banks across the India? We all know that we have decided one state, one RRB. Option D is correct here, right?
Under the one state, one RRB policy effective from 1st May 2025, how many regional rural banks will remain after the fourth phase of amalgamation? फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन के बाद कितने आरआरबीस बच जाएंगे? फोर्थ फेज के बाद 28 आरआरबीस बच जाएंगे यहां पे. What is the authorized capital set for each newly consolidated RRB entity under the one state one RRB policy? Authorized capital क्या सेट करी गई है for each newly consolidated RRB? 5,000 crore, 2,000 crore, 500 crore, 10,000 crore या 3,000 crore? The correct choice here is 2,000 crore, option B, right? So गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वन स्टेट वन आरआरबी का. यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है 15 आरआरबी इसका इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई से हो चुका है. ओके, सो रिड्यूस हो जाएंगे 43 से 28 तक, ये आपको पता होना चाहिए. और ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में भी हमने बात कर ली. सेबी हैज सेट अप अ फ्रेमवर्क फॉर पीवीए. व्हाट डज नाउ पीवीए स्टैंड्स फॉर? दिस यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज दिस पीवीए ऑल अबाउट? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. The correct choice here is, guys, it's option C, performance validation agency. What is the primary function of the newly introduced performance validation agency? देखो नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने वाली एजेंसी. द करेक्ट चॉइस हियर इज टू स्टैंडर्डाइज एंड वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्डाइज कर दो और वेरीफाई करो कि जो भी परफॉर्मेंस स्टेटेड है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के वो सही है या नहीं है, राइट? Which of the following is not at all a responsibility of SEBI's newly formed performance validation agency? The correct choice here is option A, creating a grievance redressal mechanism, right? This is not at all a responsibility of SEBI's newly formed performance validation agency. Validating the performance claims, standardizing the investment performance metric, improving the investment product transparency and providing comparable data to investors. These all are the responsibilities of SEBI's newly formed performance validation agency. What must investment products providers do under the SEBI's new performance validation agency? The correct choice here is to submit their performance data to PVA for validation. So अब क्या करेंगे? जितने भी investment products providers हैं वो पीवीए को डेटा देंगे अपना परफॉर्मेंस का रिलेटेड टू वैलिडेशन, और पीवीए उनको वैलिडेट करके बताएगा कि ये डेटा करेक्ट है या नहीं है. ओके, सो सेबी ने नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी टू एनहांस द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी हियर. दिस इज डन टू बूस्ट द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ $295 million social loan facilitated launched by the Citi and SBI? What's the primary goal of the $295 million social loan facility launched by Citi and SBI? What should be the correct choice here? And the correct choice here is, guys, option B,
to enhance the agriculture productivity and small farmers income, right? So Citi और SBI ने लॉन्च किया है 295 million social loan facility to support the small farmers in India. Next is, as per the SEBI's revised timeline, when will the actual implementation of the new retail algo trading norms will begin? The correct choice here is 1st August 2025, option D. Which of the following best describes the market infrastructure institutions under the SEBI framework? देखो ये सारी मार्केट MII के अंदर कौन आता है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाती हैं, NSE BSE, राइट, डिपॉजिटरीज आ जाती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो गया। सेबी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रूल्स इंप्लीमेंटेशन फॉर रिटेलर्स, राइट। सो यहाँ 1 अप्रैल को पहले प्रपोज की थी, अभी कितनी कर दी है? 1 मई को की थी, और अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसका कब होने वाला है? 1 अगस्त 2025 को होने वाला है। What is भारत कनेक्ट कोर ऑब्जेक्टिव एज यूज्ड बाय द एक्सिस बैंक? भारत कनेक्ट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है जो एक्सिस बैंक यहाँ पे यूज कर रहा है? The correct choice here is, guys, option B, to enable the B2B invoices collection via digital ordering system, right? India Post recently launched a new service in partnership with Nippon India Mutual Fund. Which of the following is correct here? The correct option here is डोरस्टेप केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, राइट। तो इंडिया पोस्ट पार्टनर्स ने क्या, किससे पार्टनर किया है? निपॉन इंडिया से किया है डोरस्टेप केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आरबीआई's ड्राफ्ट ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट? पर्पस क्या है इस ड्राफ्ट का? सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट टू एनेबल द मार्केट ड्रिवन रिकवरी थ्रू सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, ताकि मार्केट ड्रिवन रिकवरी हो पाए। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई's डेटा, what is the REM's responsibility? What are the REMs actually responsible for? Managing the recovery and reconstruction of the stressed asset. तो वो रिकवरी को पूरा मैनेज करेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे ऑफ स्ट्रेस्ड असेट हियर, राइट। What was the new repo rate announced in the monetary policy in April 2025? अप्रैल 2025 के अंदर नई मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन दिया था, रेपो रेट को स्लैश किया था बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट हियर नाउ? The correct choice here is option D, 6%. Next is in the April 2025 monetary policy review, what policy stance did RBI adopt? ये बहुत ही सिंपल है, देखो हमने accommodative stance adopt किया था, मतलब हम आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट कट्स कर सकते हैं। According to the NSO data, what was India's real GDP growth for 24-25? ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। According to the NSO data, what was India's real GDP growth for 24-25 here? The correct choice here is option C, 6.5%. What was the CPI inflation rate that was recorded in February 2025? तो February 2025 के अंदर 3.6 हुई। आप मुझे बताओ मार्च के अंदर कितनी हुई, राइट? अप्रैल का डेटा अभी आना बाकी है। What factor was mainly responsible for the slight uptick in the core inflation? core inflation की क्या वजह थी इंक्रीज होने की? तो गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने उसकी वजह थी। What is the RBI's CPI inflation projection for financial year 25-26? तो बहुत ही वेल विद इन द रेंज है, 4% का CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है यहाँ पे।
अच्छा, एसडीएफ फैसिलिटी रेट क्या थी आफ्टर दी अप्रैल 2025 मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट? अब एसडीएफ का क्या रेट चल रहा है? द रेट इज 5.75%. ठीक है, एज पर दी आरबीआई अप्रैल 2025 मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट वाज द करंट बैंक रेट? तो बैंक रेट देखो, बैंक रेट प्लस पीनल चार्जेस लगते हैं पेनल्टीज डिटरमाइन होने के लिए, वो कितनी चल रही है? 6.25% चल रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया था, दिस वाज द 54th मीटिंग, राइट? ये सारे उसके मेंबर्स थे। रेपो रेट को स्लैश कर दिया गया था, अभी 6% चल रही है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.75% चल रही है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.25% चल रही है। पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल था पहले, अब क्या हो चुका है? अकोमोडेटिव हो चुका है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट क्या था? 6.5% का, और सीपीआई इन्फ्लेशन ट्रेंड भी आप देख सकते हो, हमने डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट इज विच टू ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च दी निवेशक दीदी इनिशिएटिव फॉर फेज 2? बहुत इंपॉर्टेंट है। The correct choice here is, guys, option C, IEPFA and IPPB, India Post Payment Bank, and IEPFA क्या होता है? Investor Education Protection Fund Authority, right? What is the maximum loan limit under the PM Mudra Yojana as revised in October 2024? The correct choice here is 20 लाख रुपीस। अच्छा, पीएम मुद्रा योजना को 10 साल हो चुके हैं, राइट? 10 ईयर्स हो चुके हैं, और उसमें बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले थे। What condition applies when the Indian companies issue the bonus shares to non-resident in the FDI prohibited sectors? What should be the correct choice here? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसका करेक्ट चॉइस होना चाहिए? देखो, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो इंडियन कंपनीज in FDI prohibited sectors are permitted to issue the bonus shares to the existing NR shareholders, but the condition is कि उनका percentage change यहाँ पे नहीं होना चाहिए होल्डिंग का। India's new CPI series starting from February 2026 will include what? What's the correct choice here? Answer is option B, rural housing inflation data. सो इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया नया सीपीआई सीरीज इन फरवरी 2026, उनमें रूरल हाउसिंग इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर लिया है। What must exporters do if they have unrealized proceeds about 25 crore outstanding for more than 2 years? The correct choice here is option C, only export under the advance payment or irrevocable LC. What restriction did the RBI propose on gold and silver import transaction? तो बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी एडवांस रेमिटेंस अलाउड नहीं होने वाला है। ओके, Which entities have been authorized to act as corporate agents for insurance in the gift city? कॉर्पोरेट एजेंट्स कौन एक्ट कर सकते हैं फॉर इंश्योरेंस इन द गिफ्ट सिटी? द करेक्ट आंसर इज HDFC, IDFC बैंक, IFSC यूनिट एंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, इन 2025 RBI रिसीव्ड विच ग्लोबल रिकॉग्निशन? RBI को कौन सा ग्लोबल रिकॉग्निशन यहां पे मिला है? एंड द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव बैंक। राइट, तो यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव बैंक का यहाँ पे रोल RBI को रिकॉग्निशन मिला है बाय ग्लोबल फाइनेंस इन 2025। Piramal Capital received RBI's approval to operate as which of the following category of NBFC? The correct choice here is NBFC ICC। ठीक है, तो यहाँ पे पीरामल कैपिटल को ट्रांजिशन मिलने वाला ICC के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के अंदर। राइट, अभी तक ये HFC की तरह ऑपरेट करी थी, अभी ट्रांजिशन करेगी ICC के अंदर।
Which company is set to become the first unicorn of 2025 following a $150 million funding round? The correct choice here is, guys, Juspay is the one which is the first unicorn of 2025 here, who has been granted authority by RBI to adjust UPI transaction limit for in-person merchant payments. और obviously ये authority मिली है NPCI को, right? So RBI has granted NPCI authority to adjust the UPI limit for in-person merchant payments. As per the RBI circular dated 9th April, what is the revised penal interest rate applicable for shortfall in the reserve requirement based on the updated bank rate? तो नई बैंक रेट के हिसाब से अब क्या penal interest rate लगने वाली है? And the correct choice here is option C, बैंक रेट प्लस 3% और बैंक रेट प्लस 5%. ये हमने सर्कुलर के अंदर भी डिस्कस किया है. Who was appointed as the Deputy Governor of Reserve Bank of India in April 2025? The correct answer is Dr. Poonam Gupta was appointed as the Deputy Governor of RBI. Right? In the recent regulatory development, SEBI has introduced a new investment structure designed to offer more flexibility than the traditional mutual funds while maintaining a greater level of transparency and standardization compared to the other revenue. These strategies require a minimum investment of 10 lakh per investor and also allow systematic options like SIP and SWP. Provided the threshold is maintained, what is the paragraph above most likely referring to? ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर. बहुत ही सिंपल है और इससे डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए. द करेक्ट आंसर हियर इज, गाइस, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF. SEBI's 10 lakh minimum investment rule for SIF applies to which level investments measurement? Investment across all the schemes under a single AMC at PAN level. Okay. SEBI's 10 lakh minimum investment rule for SIF applies to which level investment measure? The correct answer is D, right? Investment across all the schemes under single AMC at PAN level. Next is, which investor category is exempt from the 10 lakh minimum investment requirement? तो कौन सी कैटेगरी इसमें से एग्जेम्प्ट है आपकी? ऑप्शन सी, accredited investors are exempt from this 10 lakh rupee का minimum amount. Which of the following best describes the specialized investment fund SIF? कौन सा इनमें से सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो बेसिकली इट्स अ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल पोजिशन बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड PMS, राइट? नेक्स्ट इज सेबी क्लैरिफाइज द 10 लाख रुपी. तो सेबी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया था कि दिस इज नॉट पर स्कीम बेसिस बट दिस इज अ सिंगल असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड दैट टू अप्लाइज एट द पैन लेवल across all the strategies offered by the single asset management company. What primary objective is served by Poonawala's FinCorp new loan business portfolio? तो यहाँ पे क्या primary objective serve कर रहे हैं ये? Empowering the kirana stores and small retailers with credit. Okay. BharatPay's resilient payment secured final RBI authorization to function as which of the following? The correct choice here is option C. ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का उनको यहाँ पे ऑथराइजेशन मिला था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट भारत पेज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस वाया रेजिलेंट फ्रेमवर्क? द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी. इट एनेबल्स मर्चेंट सेंट्रिक इन ऐप यूपीआई कलेक्शन सॉल्यूशंस, राइट? ये भी हमने डिस्कस किया था. भारत पे इज नाउ द ओनली इंडियन फिनटेक टू होल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल लाइसेंसेस. कौन कौन से लाइसेंसेस उनके पास आ गए? देखो, NBFC वाया ट्रिलियन लोन्स,
यूनिटी, SFB स्टेक और पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ये तीनों उनके पास आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेबी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेटी मैंडेट्स इट टू रिकमेंड द डिस्क्लोजर नॉर्म्स रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उनके यहाँ पे डिस्क्लोजर, पब्लिक डिस्क्लोजर्स और आपका इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स, इन सब का यहाँ पे डिस्क्लोजर देना जरूरी हो चुका है। ओके, और इसका टाइम फ्रेम क्या है सेबी का, एक्सपर्ट कमेटी का? सेबी की एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कब तक अपनी रिकमेंडेशन देगी? तो वो 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे दे देगी। आप सभी जानते हो सेबी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है टू रिव्यू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, राइट? What is the primary focus of MOU signed between the NAPFID and New Development Bank? क्या प्राइमरी फोकस रहेगा MOU signed between the NAPFID and the New Development Bank का? So the correct choice here is financing infrastructure with emphasis on the clean energy and transport. Option C is the correct choice here. NAPFID and New Development Bank ने पार्टनरशिप एंटर करी है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। ओके, Razorpay's Turbo UPI plugin was launched in partnership with which of the following entities? कौन सी एंटिटीज के साथ में उनका पार्टनरशिप हुआ था? या आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। The correct choice here is option B, NPCI Bheem Services Limited and Axis Bank. What is the primary benefit of Razorpay's Turbo UPI plugin to businesses? The correct choice here is option C, in-app UPI payments without redirection, right? Next is GAIL India Limited has set up a finance subsidiary at Gift City, which will enhance efficiency and support and will providing support. What is the main objective behind the GAIL's new finance subsidiary at the Gift City? तो ये क्या करने वाली है? बेसिकली ग्लोबल ट्रेजरी ऑपरेशंस जो है वो सपोर्ट करने वाली है एंड शिप लीजिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है, राइट? ये भी हमने डिस्कस किया था। ये वाला अकोमोडेटिव है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, सो अकोमोडेटिव बेसिकली क्या चीज़ होती है? अकोमोडेटिव बेसिकली क्या चीज़ होती है? सो क्या होता है? अ पॉलिसी स्टैंड्स इंडिकेटिंग रेडीनेस टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे आरबीआई इस साल और इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। ओके, What term designates the interest rate at which the commercial bank as a part of monetary policy framework engage in the process of lending surplus funds to the Reserve Bank in exchange of eligible government securities? And the correct answer here is reverse repo rate। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? अगर क्या वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है या फिर अर्जेंट सिचुएशंस, राइट? अर्जेंट सिचुएशंस के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स को ऑब्टेन करना है आपकी क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हियर? प्राइमरी पर्पस क्या है एसडीएफ का? The primary purpose here is to absorb the excess liquidity from commercial banks without the need for any kind of collateral. अच्छा, hawkish का क्या मतलब होता है here? In the context of monetary policy, what do you mean by hawkish? Hawkish का मतलब हम interest rates को बढ़ा सकते हैं, right? और monetary policy को tightening कर सकते हैं। वैसे ही dovish का क्या मतलब होता है यहाँ पे? What do you mean by dovish? The correct choice here is option C, tendency to support the economic growth by keeping the interest rate low and cutting them, right? So monetary policy के highlights थे जो कि हमने डिस्कस किए थे।
अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटीज एंड सेंट्रल बैंक, ये लाइन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए अब तो, राइट। उतना लेवल अब हमारा आ जाना चाहिए कि लाइन पढ़ के हमको समझ में आ रहा हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं और जो आपका सेंट्रल बैंक है, ये आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, राइट। जो भी इनका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, इंटरेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो प्रवाह प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस हियर। और इस प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? Platform for Regulatory Application Validation and Authorization is the full form of the Pravah platform. Okay. Which of the following best defines a counter cyclical buffer? Counter cyclical buffer आखिर क्या चीज होती है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। Additional capital requirement imposed during the period of access credit growth year. Option C is the correct choice here. अच्छा, अभी काउंटर सिक्लिकल बफर कितना चल रहा है इन द ईयर 2025? सो ये 0% है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, राइट। ये 15 अप्रैल को प्रेस रिलीज आया था, उसके अंदर हमने देखा था काउंटर सिक्लिकल बफर इस बार 0% है। और ये कैसे डिसाइड होता है? क्रेडिट टू जीडीपी रेशो इसका मेन इंडिकेटर होता है। अभी आरबीआई को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है कि ये वाला बफर एक्टिवेटेड होना चाहिए। ओके। Which regulatory rule did Flipkart violate to that led to the 1 crore पेनल्टी बाय द IRDA? तो उन्होंने क्या किया था, देखो, रीडायरेक्ट कर दिया था कस्टमर को किसी इंटरमीडियरी की साइट पे इंस्टेड ऑफ द इंश्योरर, राइट। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ IFC's कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी दैट इज लॉन्च्ड बाय 2025? द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग द फर्स्ट लॉस गारंटी टू FSPs to enable the MSME lending here. Which of the following is not an eligibility criteria for institutions under the IFC guarantee program? ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन सा इसमें से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है? The correct choice here is option C, must be government owned or sponsored. ठीक है। What is the India's retail inflation in March 2025 and why it is significant? Obviously ये इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, देखो 3.34%, lowest since the August 2019. Despite of fall in the food prices, core inflation क्यों बढ़ रहा है मार्च 2025 में? सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन कॉस्ट। ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो भी ये सारा डेटा आपको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट डेफिनेटली करना चाहिए। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट CPI इन्फ्लेशन अमंग द लार्ज स्टेट्स एज पर द NSO डेटा? व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस हियर? The correct choice here is option D, Kerala, right? India's merchandise trade deficit in March 2025 widened to how much? It widened to $21.54 billion. What was India's merchandise export value in financial year 2025? It was option A, $437.42 billion. Okay. Which of the following regulatory changes has contributed to the bank credit growth outlook for financial year 2026? Which of the following regulatory changes has contributed to the bank credit growth outlook for financial year 2026? And the correct choice here is option C, RBI rollback of 25% additional risk weight for NBFC lending. What is the primary objective of global tariff and trade help desk launched by the DGFT? ये भी हमने पढ़ा था, जो भी ट्रेड डिसरप्शंस आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करना इन नेविगेटिंग द ग्लोबल ट्रेड इश्यूज. ओके. What was the India's index of industrial production growth in February 2025?
इन व्हाई इट इज नोटेबल। देखो 2025 फरवरी के अंदर ये डेटा था 2.9%, इट इज द लोएस्ट इन द 6 months। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लोज टू 6 month लो इन फरवरी 2025, ये हमने देखा था। अच्छा, April 4 को हाउ मच डिड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज बाय अ सिंगल वीक इन अ सिंगल वीक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी $10.8 billion। और कौन सा फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट किया था? तो फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना और वैल्यूएशन गेन फ्रॉम द डॉलर वीकनिंग, ये वाला फैक्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। हमने इसको बहुत ही डिटेल में देखा था, राइट। अच्छा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ड्राइंग राइट्स? ये तो हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है और यूट्यूब सेशंस पे भी बहुत बार डिस्कस किया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ड्राइंग राइट्स हियर? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं हमारे IMF इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स होते हैं, ठीक है। किस पे बेस्ड होते हैं? तो देखो ये करेंसीज होती है, बास्केट ऑफ करेंसीज बाय IMF, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। What does India's reserve portion in the IMF represent? तो ये फिक्स्ड कोड, बेसिकली एक इंडिया का शेयर होता है ऑफ अनयूज्ड कोटा कंट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर द विड्रॉल पर्पस। इसके बारे में भी हमने देखा था कि SDR क्या होते हैं और रिजर्व ट्रांच पोर्शन क्या होता है। Which company was recently barred from the market participation and faced corporate governance scrutiny due to fund diversion and credit defaults? So ये बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में हमने वीडियो भी देखा था, जेंजॉल, राइट। RBI released draft circular on partial credit enhancement. Now, partial credit enhancement refers to the partial guarantee offered by the regulated entities. What is the strategic reason for introducing the partial credit enhancement? क्या strategic reason था उसको enhance करने, उसको लेके आने का? So it was done to enhance the bond credit profile for infra projects. ठीक है, option C is the correct choice here. What is the exposure limit for regulated entities under the RBI's PCE draft guidelines? Exposure limit क्या था उसका? The correct choice here is option B, 5% of the total assets. Unsecured portion क्या कैप्ट होता है? उस पर 25% का कैप लगा हुआ था। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। RBI ने MOU साइन किया था FIUIND के साथ में, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना इसका रोल था। As part of the MOU and of RBI and FIUIND will enable structured coordination mechanism. What operational steps is included to ensure the smooth information exchange? इसके अंदर क्या operational steps लिए जा रहे हैं? So appointment of nodal and alternate nodal officers was the step, right? अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है MOU के लिए? तो हमने देखा था कि ये FIUIND ऑपरेट्स अंडर सेबी, बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करता, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, हमने डिस्कस किया था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट ऑल अ कोलैबोरेशन एरिया ऑफ कोलैबोरेशन आइडेंटिफाइड? तो कौन सा इनमें से एरिया ऑफ कोलैबोरेशन नहीं था? कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एंड टू एंड कस्टमर। देखो यार, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना इसका कोई भी पर्पस नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CTF क्या होता है? देखो, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग होता है, राइट। ये MOU साइन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट था? तो यहाँ पे हमने देखा था कि MOU मैंडेटेड मंथली मीटिंग, यार मंथली मीटिंग उसके अंदर नहीं था। कौन सी मीटिंग था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उससे पता चलेगा देखो आपको कितना याद रहता है, ओके। फिर वापस वही रिलेटेड चीज़ें चल रही है, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो C फॉल्स था यहाँ पे। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी RBI का पार्ट नहीं है वो, राइट। RBI का पार्ट नहीं है वो, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। FIU की बात हो रही है, FIUIND की, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। विच इंडियन बैंक्स वर पार्ट ऑफ द 2025 ग्लोबल रैंकिंग बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस? कौन सा यहाँ पे पार्ट होने वाला है? सो ये भी हमने देखा था, ऑप्शन डी करेक्ट था। SBI और HDFC की बात हुई थी, राइट। जो वर्ल्ड के 100 लार्जेस्ट बैंक्स थे, उसके अंदर हमारे इंडिया के भी 2 बैंक आए थे, SBI और HDFC आए थे, सही है। The UN has forecasted India's growth rate at 6.5%. In 2025,
मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। अब देखो बाकी की कंट्रीज जो है वो 2.8% से ग्रो कर रहे हैं, हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली अंडरपिन्स इंडियाज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द यूएन प्रोजेक्शन? सो रॉबस्ट डोमेस्टिक डिमांड थी, प्राइवेट कंजम्पशन और सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, ये सारे उसके ड्राइविंग रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए थे। सही है। The UN in its latest forecast projected the India's GDP growth rate to be 6.5%, retaining its position as the fastest growing major economy. This comes at a time when the global growth is expected to stay around 2.8%, right? Several domestic factors जैसे कि low inflation हो गया, above average monsoon हो गया, which of the factors did not contribute to India's growth outlook as per the यूएन का रिपोर्ट? तो यहाँ हमने देखा था सस्टेन्ड इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट एंड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स, ये उसमें फैक्टर नहीं लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंड सिडबी हैव एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। ये पार्टनरशिप एम करती है टू एनहांस द फाइनेंशियल रेजिलियंस एंड इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी यूआईसीसी पार्टनरशिप? देखो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, डिजाइन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जो कि एमएसएमई को स्पेसिफिक रिस्क के हिसाब से करें, टेलर मेड प्रोडक्ट्स बेसिकली उनके लिए बनाए जाए। ओके, इन द लाइट ऑफ आरबीआई's अप्रूवल टू पीबी फिनटेक सब्सिडरी पीबी पे टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, examine the broader regulatory implication for such license. Which of the following correctly outlines the responsibility of the RBI's authorized payment aggregator? Here हमने देखा था ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैसिलिटेटिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस बिटवीन कस्टमर एंड मर्चेंट विदाउट टेकिंग क्रेडिट एक्सपोजर, राइट। अच्छा, पीबी फिनटेक जो है उनको जो अप्रूवल मिला है वो कौन से एक्ट के अंदर मिला है? तो पेमेंट और सेटलमेंट के अंदर मिला था, हमने ये भी डिस्कस किया था। सही है। Which of the following is an index of BSE? BSE का इंडेक्स कौन सा? देखो BSE का इंडेक्स सेंसेक्स होता है, निफ्टी का क्या होता है? निफ्टी 50 होता है, ठीक है। What was India's retail? देखो यार, रिटेल इन्फ्लेशन की हम शायद बात कर चुके ऑलरेडी, ये वाला वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 3.34%, है ना। अकोमोडेटिव पॉलिसी क्या होती है, ये भी हमने बात कर ली थी। Why core inflation is tracked separately by the central banks despite of the headline inflation? तो core inflation हम अलग से क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसमें volatile items नहीं होते हैं, राइट। तो फूड और फ्यूल प्राइसेस आपकी core inflation के अंदर नहीं होती है, इसलिए हम उसको अलग से निकालते हैं। AIF एंड PMS बोथ आर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यहाँ पे AIF की मिनिमम लिमिट पूछी गई है आपसे, AIF SIF की तो 10 लाख होती है, PMS की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की 50 लाख होती है, AIF की कितनी होती है? 1 करोड़ होती है, राइट। PMS की 50 लाख होती है, ऑप्शन सी PMS के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है AIF और PMS के अंदर? जो PMS होता है ना, दैट्स अ काइंड ऑफ इन द नेम ऑफ क्लाइंट नेम, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। AIF क्या होता है? पूल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। ओके, अच्छा, कैटेगरी 1 AIF के अंदर कौन फॉल करता है? कैटेगरी 1 AIF के अंदर यहाँ पे कौन फॉल कर रहा है? तो देखो कैटेगरी 1 के अंदर कौन करता है? स्टार्टअप्स एंड SMEs करते हैं। ओके, WTO रिवाइज द 2025 ग्रोथ फोरकास्ट 2.2% डिक्लाइन, ठीक है। From the policy standpoint, what systemic risk does this tend to pose in the emerging countries like economies like India? तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि constraint export demand और impacting the current account and employment, ये सारा इसका डिस्कशन किया था हमने इस वाली न्यूज़ के अंदर। टाटा सन्स रेज्ड अ लार्ज लोन फॉर बिल्डिंग बैटरी प्लांट, तो यहाँ पे यूके के अंदर बैटरी प्लांट बनाने का इन्होंने किया था। सोनिया क्या होता है वहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, तो एक रिस्क फ्री ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट्स होती है जो कि यूके मार्केट के अंदर यूज होती है, राइट। सेबी हैज एक्सपैंडेड द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म टू इंक्लूड इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पर्सन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बहुत ही सॉर्टेड था
कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करें और इंफॉर्मेशन लीकेजेस को कंट्रोल करें, इसीलिए ये चीज आई थी, राइट। तो उसके अंदर रिलेटिव्स को भी इंक्लूड कर लिया था डेफिनेशन के अंदर। विच बैंक्स लाइसेंस was recently cancelled by the RBI due to lack of capital adequacy? The correct answer is option C, right। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और आरबीआई ने बहुत सारे और भी लाइसेंस कैंसिल किए थे, जिसको हमने फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर डिटेल में डिस्कस भी किया था। सही है। नेक्स्ट, डीआईसीजीसी की बात करिए कि डीआईसीजीसी के अंदर कौन कवर नहीं होता, तो देखो आपको बताया था एनबीएफसी कवर नहीं होते हैं। ठीक है। माइनर जो है वो इंडिपेंडेंटली अकाउंट कब से ऑपरेट कर सकता है, तो 10 ईयर्स से कर सकता है। इसका पूरा सर्कुलर आया था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। लिक्विडिटी कवरेज क्या इंश्योर करता है, तो देखो आप स्ट्रेस टेस्ट, आप 30 डेज के ऑब्लिगेशंस अपने पूरे कर सकते हो कि नहीं, वो ये चीज डिस्कस करता है। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से एलसीआर कितना होना चाहिए, तो देखो एलसीआर आपका होना चाहिए 100%, पीसीआर कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए। ठीक है। RBI introduced the run-off adjustment due to the perceived risk with internet mobile banking linked to the retail deposit. Which of the following best explains the rationale? इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि IMB linked deposits are less stable due to easy access and fast digital withdrawals. Option B करेक्ट है यहाँ पे। सही है। Under the revised LCR, RBI imposed a higher run-off factor on retail deposits with internet and mobile banking access. Which is the updated run-off factor for stable retail deposits with IMB access? तो C यहाँ पे था 7.5% की बात की गई थी। According to the RBI's revised LCR for norms, what is the run-off factor now applicable to less stable retail depositor? तो less stable पे 12.5% यहाँ पे लगता है। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। What is the India's core sector output growth in March 2025? तो आप core sector output growth की बात कर रहे हैं, 3.8%। अच्छा, लास्ट आई थिंक 2.9% था, राइट, और अभी 3.8% है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम यहाँ पे देखा जाए तो काफी जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके। अच्छा, कौन सा स्टील प्रोटेक्शन मेजर लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उनके ऊपर क्या किया था, 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाई थी, ताकि इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, क्योंकि चाइना काफी डंपिंग कर रहा था। ओके। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इज इन द आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर द एलआरएस स्कीम वाज ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी 2025? तो हमने यहाँ पे 8.2% देखा था, राइट। अच्छा, एलआरएस के अंदर आप कितना अमाउंट भेज सकते हो, तो $2.5 लाख तक भेज सकते हो। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, व्हाट वाज द इंडियाज नेट एफडीआई इनफ्लो कितना था, तो एफडीआई इनफ्लो था आपका $1.5 बिलियन। प्राइमरी रीजन क्या था देखो डिक्लाइन होने का, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस? द प्राइमरी रीजन वाज इंक्रीज रिपेट्रिएशन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड आउटवर्ड एफडीआई, राइट, ये इसका प्राइमरी रीजन था। Which sector contributed most to the DBT linked saving according to the Blue Card evaluation? So public distribution system ने यहाँ पे काफी हेल्प किया था, राइट। ऑप्शन ई, नॉट सी, ऑप्शन ई हियर। ठीक है। As per Blue Card's DBT report, which of the following is not at all a component of the index? कौन सा इनमें से इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं था, तो देखो डिजिटल पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज एक क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं था। ओके। ये सारे इसके कंपोनेंट थे। देखो वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ना, उसका डीबीटी सेविंग हो गया, सब्सिडी रिडक्शन हो गया और बेनिफिशियरी ग्रोथ हो गया 50-30-20 के रेशियो में। एज पर द सेबीज प्रपोजल, विच ग्रुप वुड लाइकली बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? ऑप्शन बी, फॉरेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम FATF मेंबर कंट्रीज विद बायलैटरल ट्रीटीज, राइट। What issue did the RBI गवर्नर हाईलाइटेड? तो क्या इशू उन्होंने हाईलाइट किया यार, लिक्विडिटी स्ट्रेस इज द ओनली इशू जो कंट्री के अंदर काफी टाइम से चल रहा है, ये हाईलाइट किया था। इंडियाज आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो एलआरएस के अंदर ड्रॉप हुई थी, राइट, बाय व्हाट परसेंटेज डिड द आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर द आरबीआई एलआरएस ड्रॉप ईयर ऑन ईयर बेसिस अप्रैल 24 से मार्च 2025 के अंदर? तो 8.21% का डिक्लाइन आया था। सही है।
विच सेगमेंट अंडर द आरबीआई एलआरएस विटनेस द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ड्रॉप अप्रैल से फरवरी के अंदर? तो ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, इसके अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आया था। प्रवाह पोर्टल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एप्लीकेशन एंड अप्रूवल मैनेजमेंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, कौन से डेट से इसको मैंडेटरी कर दिया है? तो 1 मई 2025 से इसको मैंडेटरी कर दिया, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। करेक्ट चॉइसेस इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, राइट। तो ये जो डोमेन नेम्स है ना, इनका इंप्लीमेंटेशन टास्क किसको दिया है? ऑप्शन ई को दिया है, IDRBT को दिया है। कौन सी कंपनी 15 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर गई? HDFC बैंक क्रॉस कर गई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो करेंसी चेस्ट और उनसे रिलेटेड था जो हमने डिस्कस किया था, राइट। तो बैंक को क्या कंप्लाई करना है? देखो, डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड फिटनेस असेसमेंट, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट था। और कब से डिप्लॉय करनी है? 1 नवंबर 2025 से करनी है। Which of the following statement is most accurately regarding the new NCMC enabled card launched by the Airtel Payment Bank? तो क्यों उसको अनेबल किया था? तो ऑप्शन डी, अलाउ द इंटीग्रेशन सिस्टम ATM रिटेल यूजेज एंड दे आर इको फ्रेंडली, राइट। इको फ्रेंडली क्यों थे? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल लगाया गया था, राइट। उसके बाद कट ऑफ टाइमिंग रिवाइज हो गया था, तो क्यों हुआ था? इट एनेबल्स द ब्रोकर टू लिक्विडेट द प्लेज्ड ओवरनाइट स्कीम्स विथ बेटर NAV एक्यूरेसी। और उसका क्या टाइमिंग था? 7 PM टाइमिंग था, राइट। अच्छा, ई किसान क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म सारे इंटीग्रेट कर लेता है पर UPI इंटीग्रेट नहीं करता है, ये हमने डिस्कस किया था। नाबार्ड ने एक स्टार्टअप के अंदर 10% का स्टेक अक्वायर किया था। और इसका आंसर आपका हो जाएगा, अच्छा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस अभी भी किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। What changes does this initiative aims to? कौन से इनिशिएटिव की बात हो रही है? पेमेंट कॉर्पोरेशन प्लान्स टू ओवरऑल नेट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो क्या चीज हटा देगा? फ्रैगमेंटेड इंटीग्रेशन बिटवीन द बैंक्स एंड एग्रीगेटर्स। BSc एडलवीज BSc इंटरनेट इकोनॉमी, अरे ये तो यार बहुत ही सिंपल था। कंपनीज जनरेटिंग सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज, उनके ऊपर इंडेक्स बनाया गया, एक थीम बेस्ड इंडेक्स था, ठीक है। ATM कब से मार्च 31 मार्च 2026 तक कितना डिसबर्समेंट हो जाना चाहिए? तो 90% हो जाना चाहिए, राइट। ATM इतने कैपेबल हो जाएं कि 100 और 200 के नोट डिसबर्स कर दें, कब तक? मार्च तक 2026। फेमा का पेनाल्टी का कैप रखा गया था 2 लाख रुपए तक, राइट, ये भी हमने डिस्कस किया था। नाबार्ड ने जो स्टार्टअप में एक्वायर किया था वो किस लिए किया था? लैंड रिकॉर्ड्स, आधार, eKYC, कोर बैंकिंग सिस्टम, ई-पैक से इंटीग्रेट करने के लिए किया था। सेबी ग्राहक मित्र योजना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ग्राहक मित्र योजना का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल बैंकिंग टूल्स को चलाने के लिए, ताकि ब्रांच की डिपेंडेंसी हट जाए, उसके लिए ये लेके आए थे, राइट। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या था? देखो, वर्ल्ड बैंक लोअर किया था उसने ग्रोथ फोरकास्ट को, तो राइजिंग इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। रिवाइज GDP फोरकास्ट, ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 एज पर द वर्ल्ड बैंक कितना दिया था? 6.3% का रिवीजन दे दिया था, थोड़ा सा गिरा दिया था। RBI का कितना फोरकास्ट था? 6.5% था। ओपन मार्केट ऑपरेशन किया था 20,000 करोड़ का, लेकिन बिड्स जो आई थी वो क्लोज टू 39 करोड़ की आ गई थी, ऑलमोस्ट डबल आ गई थी, राइट। FIU-IND ने डायरेक्टिव्स दिए थे क्रिप्टो की KYC करने के लिए, क्यों दिए थे? ताकि एनहांस ड्यू डिलिजेंस हो पाए एंड कलेक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन। RBI ने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा दिया था। दिस स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स अप्रोच टू रिजर्व मैनेजमेंट। कौन सा रीजन था इसके पीछे? तो देखो, हेज करने के लिए US डॉलर की वोलेटिलिटी को और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को बीट करने के लिए, ठीक है। स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। देखो, वी आर डूइंग अ रिविजन, राइट, दिस इज अ कंपाइलेशन। हम कोई वापस पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, चीज तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, वो भी मल्टीपल वीक्स में हमने पढ़ी, तो स्पीड तो यहाँ पे तेज डेफिनेटली हमको रखनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद LIC ने जनरेट किया था 2.26 लाख करोड़। यहाँ पे कितना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द 5.13% ग्रोथ इन द इंडियाज
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस वजह से आया था, तो देखो स्ट्रेटेजिक पुश टुवर्ड्स फर्स्ट टाइम बायर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन, इस वजह से आया था। भारत प्रोजेक्ट का इनमें से कौन सा पिलर नहीं है, तो देखो भारत बॉन्ड यार बिल्कुल ही अलग चीज होती है, वो इसका पिलर का पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसके पिलर्स हैं। ओके, कौन से सेक्टर की ग्रोथ की वजह से, विच सेगमेंट शोड द हाईएस्ट सेक्टरल ग्रोथ, कौन से सेक्टर के अंदर सबसे जबरदस्त ग्रोथ हुई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हुई थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। FIU-IND ने क्या रीजन दिया था कि वो क्यों रीवेरिफिकेशन चाहती हैं KYCs का क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए, तो फॉरेक्स पैरिटी थ्रू क्रिप्टो कॉरिडोर्स, बाकी सारे जो हैं वो एक्चुअल में रीजन है। कौन सा रीजन नहीं है, तो ए वाला रीजन नहीं है, फॉरेक्स पैरिटी थ्रू क्रिप्टो कॉरिडोर से कोई भी जेन्युइन रीजन यहाँ पे नहीं मेंशन था। कौन से 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे जिनका लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया था, सो अजंता और इंपीरियल का दोनों का कैंसिल कर दिया था। NBFCs के लिए क्या मैंडेटरी किया है, तो fin.in किया है, याद रखना NBFC.in गलत आंसर है, fin.in करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सी डेट को ये मैंडेट होने वाला है, तो ये 31 अक्टूबर 2025 से सभी बैंक्स को इसके अंदर कंप्लायंस करनी पड़ेगी, राइट, ताकि पेशिंग अटैक्स कम हो पाए, साइबर फ्रॉड्स कम हो पाए। गोल्ड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इंडिया के जितने टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका कितना परसेंट अकेला गोल्ड बन जाता है, तो 11.35% बन जाता है। कितना गोल्ड एक्वायर किया है 2025 के अंदर, कितने टन परचेस किया, तो 57.5 टन परचेस किया है। नई डेडलाइन क्या है, BIS कंप्लाइंट मशीन्स को इंस्टॉल करने की, सो नवंबर 2025 इज द न्यू डेडलाइन। इसका आंसर बंधन 2.0 है, ये एक AR बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एक्सिस मैक्स लाइफ ने कंडक्ट किया, लेके आए हैं ताकि उनका ऑनबोर्डिंग को स्मूथ कर पाए। ओके, अच्छा ये जो कट ऑफ वाला प्रोविजन आया था सेबी का, किसके लिए आया था, तो ओवरनाइट फंड्स के लिए आया था, ऑप्शन डी। ठीक है, व्हाट वाज द इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन 2023, कितने से डाउन हो गई थी, तो देखो 2.3% पे आ गई थी, 16.2 पे चलती थी पहले 11-12 में, 2023 के अंदर 2.3% पे आ गई थी। इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू बाय हाउ मच, तो कितना परसेंट से, 3% से यहाँ पे ग्रो किया था इन मार्च 2025, जो कि एक स्लाइट इंक्रीज है एज कंपेयर टू पहले, शायद पहले का 2.9% था, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक और IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ने क्या किया है, तो देखो उनने टाई अप किया था कोटक की डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो पावर्स हैं बेसिकली उसके अंदर यहाँ पे कंटेंट पब्लिश किया जाएगा, राइट। So that's all from today from my end guys. Thank you so much for watching this video. I hope आपका पूरा मंथली रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। सर स्पीड तेज थी, स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, राइट। बहुत सारा कंटेंट है और इसी तरह से आप एग्जाम से पहले भी पढ़ोगे। आई होप ये मंथली सेशंस आपके लिए यूजफुल रह रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।